हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप सब ठीक होंगे। बाकी बिहारी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और ये है मेरे आज के कान्हा जी के दर्शन। ये मेरा कन्हैया। राधे राधे। कन्नू और छुटकू की तरफ से आप सभी को राधे राधे। और आज का जो मेरा ये वीडियो है बहुत मतलब एक मैं आपसे भक्तमाल की एक बहुत ही प्यारे प्रभु के भक्त की एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। और ये जो कहानी है उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम प्रभु की वात्सल्यता, प्रभु की कृपा की जो आदत है उस पर अगर हम ज़रा सा गौर करें तो हमारे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और ऐसी ही एक कहानी मैंने भक्तमाल में पढ़ी थी, तो मैं उसको आपको शेयर करती हूँ। बहुत सुंदर कहानी है। एक भगवान की बड़ी भक्त थी सक्कूबाई। और वो बहुत मतलब छोटेपन से ही, जब वो बहुत छोटी सी थी तब से ही विट्ठल विट्ठल विट्ठल, उनको विट्ठल प्रभु से बहुत प्रेम था उनके प्रति, बहुत उनकी निष्ठा थी, बड़ी सच्ची भक्ति थी प्रभु की। लेकिन वो उन्होंने सिर्फ नाम सुना था और वो मतलब प्रभु को याद करती थी कि मैं पंढरपुर कब जाऊंगी, कब मैं अपने विट्ठलनाथ से मिलूंगी, कब मैं उनके दर्शन करूंगी। कोई बात नहीं, फिर उसके बाद वो बड़ी हो गई। तो अब जब वो बड़ी हो गई तो उनकी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो ससुराल चली गई। अब ससुराल में जो उनकी सास थी और जो पति वगैरह थे, तो परिवार की ऐसी कोई प्रभु के प्रति कोई प्रेम, कोई निष्ठा, ऐसा कुछ नहीं था। तो अब वो बड़ी परेशान। अब आस पड़ोस में जब सक्कूबाई को पता चले कि लोग पंढरपुर जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं विट्ठलनाथ के, तो अब उसका मन फिर विचलित हो, हाय मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ। बड़ी परेशान, रोने लगी, बहुत परेशान हुई, घर वालों से पूछा लेकिन सास ने मना कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ, सक्कूबाई ने, वैसे तो ये कथा बहुत बड़ी है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में करके बता रही हूँ, फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अब एक दिन सक्कूबाई से जब बिल्कुल भी रहा नहीं गया और प्रभु के प्रति उसका प्रेम इतना हो गया कि मतलब वो प्रभु को देखे बिना मतलब रहा ही नहीं जा रहा था उस पर। तो फिर सक्कूबाई ने एक बार सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। अब जब वो जाने लगी तो उसने ज़बरदस्ती सास ने उसको पकड़ के और उसको बांध दिया, और बांध के कमरे में बंद कर दिया कि तू कहीं नहीं जाएगी। और पति ने भी उसको बहुत मारा पीटा। अब सक्कूबाई रोती रहे, उसको खाना भी नहीं दिया, बहुत उसको मारा पीटा। अब सक्कूबाई जो है वो रोते 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 प्रभु को याद करे। उसको ये चिंता नहीं कि मुझे भोजन नहीं मिल रहा, या मैं बंधी हुई हूँ, या मुझे इतना कष्ट हो रहा है, मुझे मारा जा रहा है, उसको कोई चिंता नहीं। बस उसको तो ये लगी हुई थी रट, वो बावरी हुई थी। बस उसको ये रट लग रही थी, मैं कब प्रभु के पास जाऊँगी, कब मैं विट्ठल के दर्शन करूँगी, कब मैं प्रभु विट्ठल के दर्शन करूँगी। तो अब प्रभु ये सारी लीला देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है मेरे भक्त के साथ। तो हमारे जो विट्ठलनाथ प्रभु हैं उन्होंने क्या खेल खेला कि प्रभु जो है वो एक उसकी सहेली बनकर सक्कूबाई की घर आ गए। और घर आकर और प्रभु उसी कमरे में जहाँ पर सक्कूबाई को बांधा हुआ था, और उस सक्कूबाई के सामने प्रभु प्रकट हुए। और प्रभु ने आकर बोला कि सखी, वो तेरी सास को तो मैंने समझा दिया है, और तेरी सास जो है वो ना मान गई, और वो कह रही है कि चल तू इतना कह रही है तो मैं भेज देती हूँ सक्कू को मिलने के लिए, लेकिन जल्दी आ जाना, तो जल्दी से दर्शन करके आ जाना। तो सक्कूबाई बोली कि ठीक है, अरे वाह सखी, तूने तो बड़ा मेरा अच्छा काम किया, और ये और वो, और पता नहीं उसको क्या क्या प्रभु ने बातों में बहला के और उसको भेज दिया। अब वो सक्कूबाई तो भाग गई। अब सक्कूबाई का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो तो फटाफट भाग गई पंढरपुर। सास उस वक्त गई हुई थी कहीं। अब जैसे ही सास आई तो भगवान फंस गए। अब सक्कूबाई तो चली गई दर्शन करने के लिए पंढरपुर। अब वहाँ पे सक्कूबाई, अब एक ओर से तो प्रभु वहाँ पर विद्यमान थे, विट्ठल बन के बैठे हुए थे, दर्शन दे रहे थे, विट्ठलनाथ दर्शन दे रहे थे और पंढरपुर में, और एक रूप से प्रभु यहाँ पर। अब भगवान सोचे, हाय राम, अगर सास इसकी आएगी तो ये तो फिर ढूंढेगी सक्कू कहाँ है, क्योंकि वो चेक तो ज़रूर करती थी कि सक्कूबाई रो रही है और क्या करना है क्या नहीं। तो अब क्या हुआ कि प्रभु ने सोचा कि अब एक ही रास्ता है। अब प्रभु जो है खुद से सक्कूबाई बन के और अपने आप बंध के बैठ गए। अब जब उसकी वो आई तो प्रभु फिर से वही गाना गाए कि मुझे तो विट्ठल के दर्शन करने जाना है। तो उसकी सास का तो वही काम था, रोज उसको मारना पीटना, और जो है उसके पति भी सक्कूबाई का और वो भी, दोनों प्रभु को बहुत मारते। और प्रभु जो है इधर तो विट्ठलनाथ
खूब मतलब ऐसा लिखा हुआ है भक्तमाल में कि प्रभु ने इतनी मार खाई सक्कूबाई की सास से और पति से कि मतलब बहुत प्रभु की पीठ पर भी निशान पड़ गए सारे में। तो अब क्या होता है कि उधर सक्कूबाई तो पूरी मस्त है, भजन कीर्तन गाना बजाना मंदिर के दर्शन और सेवा आदि करने में वो तो बिल्कुल व्यस्त, वो तो भूल ही गई। उसको तो बस ऐसा हो रहा था कि जैसे पता नहीं उसको जीवन की कितनी बड़ी खुशी मिल गई। अब इधर भगवान जब वो करें तो अब उसके बाद फिर सक्कूबाई को लगा कि भाई अब मुझे चलना चाहिए, मैंने विट्ठलनाथ के दर्शन भी कर लिए और भजन कीर्तन भी बहुत हो गया और अब तो मुझे अपने घर जाना पड़ेगा। अब उसके बाद जब सक्कूबाई आ रही थी तो अब प्रभु जो है उसको पनघट पे मिल गए। उसके घर से कुछ दूरी पनघट था। प्रभु जब वहाँ मिले तो सक्कूबाई उसको बड़ी खुश होकर बोली कि भाई सखी तूने तो मेरे लिए बड़ा अच्छा किया और तेरी वजह से मुझे मेरे विट्ठल के दर्शन हो गए। उसने उसका बहुत आभार व्यक्त किया। अब जब सक्कूबाई घर आई तो प्रभु तो मतलब पनघट पे मिले और वहाँ से अंतर्ध्यान होके चले गए। अब जब सक्कूबाई घर आई तो सास ने देखा कि सक्कू तू, तो कहने लगी कि माँ जी आपने ही तो मुझे बोला था कि आपने ही तो मेरी सहेली से कहा था कि तुम दर्शन करने के लिए जा सकती हो और मैं तो पंढरपुर थी और मैं तो इतने दिनों से पंढरपुर में ही थी। तो जब उसकी सास को और उसके पति को ये बात पता चली कि जो एक रूप से सक्कूबाई बन के हमारे घर में बंधे बैठे थे वो श्री हरि विट्ठल थे, तो वो तो मतलब सक्कूबाई के पैरों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे कि हे मतलब हमारे से इतनी गलती हो गई कि हमने भगवान को मतलब जो इतने दिनों से हम जिसके साथ किसी को भोजन नहीं दे रखा था, सक्कूबाई को भोजन नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, जितना भी मतलब कष्ट सह रहे थे वो हरि विट्ठल थे। और बस उसके जब सक्कूबाई के वो लोग चरणों में पड़ गए तो सक्कूबाई को भी बड़ा दुख हुआ कि हाय मेरे मतलब विट्ठलनाथ ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा और उनको मतलब बहुत दुख हुआ। तो फिर जो है मतलब सक्कूबाई को इतना दुख हुआ, फिर तभी से उनकी मतलब जो सक्कूबाई की सास थी और वो थे, फिर वो लोग पंढरपुर गए, उन्होंने भगवान से क्षमा याचना मांगी और प्रभु ने उन्हें माफ़ किया। लेकिन आप यहाँ पर मतलब इस कहानी से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे श्री हरि विट्ठलनाथ बांके बिहारी द्वारिकाधीश ठाकुर जी महाराज अपने भक्तों पर कितने शरणागत करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। मतलब वो भक्त की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बस एक बार आप उनसे कह के तो देखिए, एक बार आपके मन में विचार आया चाहिए प्रभु की भक्ति का, प्रभु को याद करने का, प्रभु की सेवा का अगर आपके मन में भाव है, प्रभु से मिलने की तड़प अगर आपके मन में है तो यकीन मानिएगा मेरे प्रभु आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा को पूरी करते हैं। और मेरे तो खुद अपने जीवन का ये अनुभव है कि मैंने जब भी कुछ भी प्रभु से कभी भी मेरे मन में अगर कुछ इच्छा आई है तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मेरे कान्हा ने, मेरे बांके बिहारी ने उसको पूरा ना किया हो। तो ये जो भक्तमाल की छोटी सी कथा थी तो ये मैंने पढ़ी हुई थी और मुझे याद थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि श्री हरि विट्ठलनाथ के मैंने कभी दर्शन तो नहीं किए, मैंने भी बस उनके बारे में सुना ही है। लेकिन मेरी बहुत इच्छा है कि कभी प्रभु मुझ पर भी दया करे, मुझ पर भी कृपा करे सक्कूबाई की तरह कि हमें भी अपने दर्शन दे और हमें पंढरपुर बुलाए। तो इसलिए कभी ईश्वर की इच्छा हुई, मेरे परमात्मा की, मेरे पुरुषोत्तम भगवान की कभी कृपा हुई तो जीवन में एक बार पंढरपुर जाके विट्ठलनाथ के दर्शन करने का मेरा बहुत मन है और मैं जानती हूँ कि वो इस इच्छा को ज़रूर पूरा करेंगे, अपने दर्शन ज़रूर देंगे। तो आज की कथा मेरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और चलते चलते मैं आपको 2 लाइनें ठाकुर जी की एक बार सुना दूँ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे। थैंक यू। आपको अच्छी लगी वो कथा तो कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। राधे राधे, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।